देखिए, कुछ आउटलाइन में बता रहा हूं जो आपकी स्टेनो प्रैक्टिस में काफी हेल्पफुल साबित होगी। कार्यवाही, ये कार्यवाही का ये शब्द चिन्ह होता है। कार्यवाही करने के, देखिए कुछ शब्द मैंने नोट कर रखे हैं यहाँ पे वाक्य, इनमें सबके दो शब्दों के बीच में करने के आ रहा है। तो करने के, इसके लिए रूल बना देता हूं, जब भी किसी शब्द के बाद में या दो शब्दों के बीच में करने के, को, की, का ये आए, तो क्या करेंगे, इसके बाद वाले शब्द को इसके नीचे लिख देंगे, इसकी आउटलाइन के नीचे। इसकी आउटलाइन ये। अब बचा क्या? अलावा। अलावा का सब चिन्ह क्या होता है? ला में वा का आंकड़ा ये होता है, तो बस इसके नीचे लिख देंगे अलावा। ठीक है। लागू करने के अलावा। बात और बाद का सब चिन्ह होता है बा व्यंजन आधा करके। बात करने के अलावा। बात चीत चा व्यंजन आधा ता करने के अलावा। स्वीकार शब्द चिन्ह करने के अलावा। विचार, विचार का सब चिन्ह लाइन काट के करने के अलावा। शामिल पूरा लिखेंगे, शामिल करने के अलावा। सख्त कार्रवाई, सा और खा आधा बनाएंगे, खा व्यंजन ता लग जाएगा। अब इसी में कार्रवाई जोड़ देंगे, काट देंगे, सख्त कार्रवाई हो गया। अब करने के लिए अलावा नीचे लिख देंगे, करने का रूल लग गया। सुदृढ़ करने की अपील। देखिए, ये आपको यहां तक समझ में आ गए होंगे। अगर आप स्टेनोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं और आप हिंदी स्टेनोग्राफी कर रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आपकी स्पीड नहीं बढ़ रही है तो आप हमारे पेड सर्विस से जुड़ सकते हैं, जहां पे मैं आपको पर डे रेगुलर अलग अलग टॉपिक पे डिक्टेशन विथ आउटलाइन के साथ में पूरा डिक्टेशन होगी, और डिक्टेशन के साथ में उसकी जो आउटलाइन का वीडियो होगा वो पूरी आउटलाइन होगी। एक एक आउटलाइन रूल के साथ में मैं बना के आपको दिखाऊंगा, जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से कौन सी आउटलाइन ड्रा होगी, और आप प्रैक्टिस करके अपनी स्पीड को बढ़ा सकेंगे और अपना आप स्टेनोग्राफर का जो सिलेक्शन है वो अपना आप प्राप्त कर सकेंगे। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिया नंबर मेरा दिया गया, आप उसमें संपर्क कर लें और मैं आपको बता दूंगा क्या फीस है। छोटी सी फीस होती है, बिल्कुल नॉर्मल फीस है। ठीक है। और अगर आप रिपोर्टर की तैयारी कर रहे हैं तो रिपोर्टर की तैयारी के लिए अलग से एक बैच है, उसकी डिक्टेशन 140 और 160 शब्द पर मिनट की गति से आपको डिक्टेशन उपलब्ध करवाई जाएगी। 140 और 160 वर्ड पर मिनट की, तो उसकी आउटलाइन भी उपलब्ध करवाई जाएगी। वो आउटलाइन इससे भी बहुत शॉर्ट आउटलाइन होंगी। आप अगर तैयारी करते हैं तो ये मान के चलिए, अगर आपकी स्पीड इस समय प्रेजेंट में अगर 40 की भी है तो आप 6 से 6 महीने कम से कम, और ये तो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर है, कम से कम 6 महीने मान लीजिए, मैं आपको कहूंगा 6 महीने, या आप अगर थोड़ी सी और अच्छी तैयारी कर लेंगे तो आप साल भर के अंदर अंदर आप रिपोर्टर के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। 140-160 वर्ड पर मिनट की। 160 में तो थोड़ा समय लगेगा, आपको थोड़ा ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन 140 तो आपकी 6 से 8 महीने में आ ही जाएगी स्पीड। वो आउटलाइन की आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि वो इतनी शॉर्ट आउटलाइन में बताऊंगा, सिर्फ बता नहीं दूंगा, मैं उनको समझाऊंगा भी कि कैसे वो आउटलाइन ड्रा होती है, ताकि आपको समझ में आ सके। आप कोई चीज की प्रैक्टिस करोगे किसी भी रेखा की, तो आप ऐसा थोड़ी ना कि बिल्कुल रट्टा मारते चले जा रहे, आपको समझना जरूरी है, ताकि आगे कोई भी आउटलाइन आएगी तो आप भी अपने से आप बना सकते हैं। तो अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिया गया है, आप जुड़ सकते हैं। उसके लिए आपको थोड़ी सी फीस देनी पड़ेगी। ठीक है। आगे चलते हैं, मैं आउटलाइन आपको बताता हूं। अगर रिपोर्टर के अलावा भी किसी डिपार्टमेंट की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि बहुत से डिपार्टमेंट होते हैं, सीआरपीएफ, एसआई स्टेनो आता है, बीएसएफ आता है, एसएससी आता है, गारंटी आप अगर आपकी रिटर्न कंप्लीट हो रहा है, अगर आप स्टेनो से बाहर हो रहे हैं तो गारंटी लेता हूं 6 महीने का हमें समय दे दीजिए, आप रिटर्न निकाल लीजिए, स्टेनो की गारंटी मैं लेता हूं। स्टेनो पास हो जाओगे। 100 का और 80 का, 80-100 तो कुछ नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल है, भूल जाइए बिल्कुल की कोई स्पीड होती है। इतना कॉन्फिडेंस है कि आप गारंटी पास होके आएंगे, स्टेनो में नहीं फेल होंगे। रिटर्न आप तैयार कर लें, आप मेहनत करेंगे, ऐसे नहीं कि मैं आपको बता रहा हूं तो आप बन गए, आप 80 की 100 की स्पीड पास कर ले, नहीं। मैं आपको जो आउटलाइन आपको बताऊंगा वो बताऊंगा, तो थोड़ा उसकी टेक्निक है
कि आप हो सकता है पूरी पूरी ड्रा कर रहे हो। 80 की स्पीड इसलिए ज्यादा लगती है, 100 की स्पीड बहुत ज्यादा लगती है, क्योंकि अधिकतर उनमें बच्चे क्या करते हैं कि पूरी पूरी आउटलाइन ड्रा करते हैं, जिससे क्या होता है शब्द बनाने में समय लगता है। तो 1 सेकंड में आप कितने शब्द बना पा रहे हैं? 1 बना पा रहे हैं। 60 बहुत ज्यादा स्पीड बढ़ाएंगे तो 80 और ज्यादा मेहनत करेंगे बहुत जल्दी जल्दी तो 100 की स्पीड पहुंच पाते हैं। जब तक आप अपनी आउटलाइन को शॉर्ट नहीं करेंगे, रूल्स नहीं लगाएंगे, अपनी तरफ से वाक्यांश नहीं प्रयोग करेंगे, कुछ वाक्यांश बनाने पड़ते हैं, शब्दों को शॉर्ट करना पड़ता है, कुछ नियम बनाने पड़ते हैं, तब जाकर डिक्टेशन हमारी शॉर्ट होती है। मतलब कि कोई वाक्य आपका 11 वर्डों का होगा, वो 2 से 3 रेखाक्षरों में आप 10 से 11 शब्द आप ड्रा कर लेंगे। मेरी मतलब रिपोर्टर की जो तैयारी में कराता हूं उसमें बहुत से ऐसे वाक्य आएंगे जो 10-10, 11-11 शब्द के हैं और मात्र वो 2 या 3 रेखाक्षर में वो पूरा शब्द पढ़ लिया, वाक्य पूरा पढ़ लिया जाएगा। तो आप इसी से समझ लीजिए कि अगर 10 शब्द है मिनिमम, तो मिनिमम 10 शब्दों को आप 10 बार पेंसिल रखेंगे, 10 बार उठाएंगे, फिर 10 बार लिखेंगे, 30 बार आपको एक्शन करना पड़ेगा और वो एक बार पेंसिल रखने में ही आपने 10 शब्द बना दिए तो कितना समय बचेगा। आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से रिपोर्टर की तैयारी की जाती है, जिससे आपकी स्पीड, वो रिपोर्टर की आउटलाइन बिल्कुल ही अलग हो जाती है। वो आप नॉर्मल 120 तक की तो आपकी ये लाइन चल जाएंगी, लेकिन रिपोर्टर के लिए बिल्कुल अलग हो जाती है वो, क्योंकि बहुत स्पीड होती है। वो आपको 1 सेकंड में 2.5 शब्द लिखने होते हैं, ये कुल मिला के आप मान लीजिए। तो चलिए ठीक है, अगर आपको आउटलाइन समझ में आ रही हो तो आप जुड़ सकते हैं। और बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करूंगा कि आप लोग वीडियो देखते हैं, वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक जरूर किया करें। लाइक करने के साथ अगर आप थोड़ा मोटिवेट करेंगे, चैनल पे अपनी कमेंट्स देंगे, अगर अच्छा लगता है तो कमेंट्स दे दें, तो थोड़ा इससे आपका क्या होता है कि मुझे थोड़ा और उत्साहवर्धन मिलता है कि आपके लिए मैं मेहनत कर रहा हूं। तो आप हाँ लिख के प्रैक्टिस करें, आपको हेल्प मिल रही है मेरे वीडियोस बनाने का। मेरा औचित्य जो है, मेरा उद्देश्य है वो सार्थक हो रहा है। अब पता नहीं आप लिख रहे हैं, देखा समझ में आई नहीं आई तो और मैं बनाता चला जा रहा हूं आपके लिए। तो अगर नहीं समझ में आ रहा तो फिर वैसी प्रतिक्रिया आप जरूर करें। अगर आपको हेल्पफुल है, लगता है कि आपकी मदद हो रही है, कुछ हेल्प मिल रही है, तो आप कमेंट्स जरूर किया करें, ठीक है। तो ये बता रहा था मैं सुदृढ़ करने की अपील। देखिए सुदृढ़ लाइन काटेंगे, दा व्यंजन में रा का आंकड़ा और सा का आंकड़ा एक साथ, ये सुदृढ़ हो गया। और हड़ा के लिए हा व्यंजन जोड़ देते हैं, हा व्यंजन और काट देंगे तो हड़ा आ जाएगा सुदृढ़। अब करने के लिए नियम हमने ऊपर ही बताया, अब अपील लिखना है। तो अपील कैसे लिखते हैं? पा और ला, तो अब इसी के नीचे ये लिख देंगे आप सुदृढ़ करने की अपील। मजबूत का सब चिन्ह, ये मजबूत पूरा भी लिखा जाता है, मजबूत करने की अपील। शामिल, शामिल आपने लिखा, शामिल करने की अपील, ठीक है, ये हो गया आपका। कार्रवाई करने के अधिकार, कार्रवाई का चिन्ह बता दिया, करने का रियल रूल बता दिया आपको, अधिकार के लिए चिन्ह बता देता हूं। देखिए धा व्यंजन, ये धा व्यंजन होता है, चाहे ये बना है चाहे ये बना है, दोनों में से कोई भी धा व्यंजन। धा व्यंजन को डबल कर देंगे तो इसके साथ में कर लग जाएगा, ठीक है। तो ये धकर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? धकर। और अधिकार में क्या आ रहा है? धकर, ये आ रहा है। तो इसमें स्वर तो हम लिखेंगे नहीं, क्या बचा? धकर बचा, धकर, तो बस हम वही प्रयोग करेंगे। कार्रवाई करने के अधिकार, तो कार्रवाई करने के अधिकार। हल, ये हल लिखा, हल करने के अधिकार। विचार का सब चीज लाइन काट के विचार करने के अधिकार। चर्चा का सब चीज लाइन के ऊपर पहले स्थान पर चर्चा करने के अधिकार। शामिल लिखेंगे, करने के अधिकार। बात लिखेंगे, आधा बा बनाएंगे, बात करने के अधिकार। नीचे बनाना, बात करने के अधिकार। लागू लिखेंगे, लागू करने के अधिकार। निर्णय का ये सब चीज होता है, निर्णय, अनुरूप, अनुरोध, ठीक है, अधिकार। देखिए आपको अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको कुछ इसमें सब चिन्ह भी नए दिख रहे होंगे जो आपने शायद प्रैक्टिस नहीं की होगी, आप इन शब्दों को पूरा पूरा बनाते होंगे। तो जब आप पेड सर्विस से जुड़ेंगे तो आपको बहुत से ऐसे सब चिन्ह मिल जाएंगे जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे, कहीं नहीं। आप उनको पूरा पूरा ड्रा करें, इसी से तो समय लगता है और यही समय बचता है। जब समय बचेगा तो आप आगे के रेखाक्षर को बना लेंगे। तो आपको ऐसे सब चीज मिलेंगे जो आपकी स्पीड को एकदम से बढ़ा देंगे। एकदम से कहने का मतलब लिखते लिखते नहीं बढ़ेगी, आपको 10-15 दिन प्रैक्टिस जब करेंगे तो आपको फर्क महसूस हो जाएगा कि जो हाथ आपका 80-100 से ऊपर नहीं बढ़ रहा था वो सीधे सीधे 100 से 120 पे पहुंच जाएगा, क्योंकि आउटलाइन शॉर्ट कर दी आपने, वाक्यांश बनाना चालू कर दिया। ठीक है स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपका मित्र भी कोई स्टेनो की तैयारी कर रहा है शॉर्ट हैंड की, आप अगर उसका भला करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि उसको भी जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, धन्यवाद।